हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बात करें सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि कंपनी ने ओडिशा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में MCL द्वारा संचालित हैं। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टैनअप बाग। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक की बात करें चिलिका, उड़ीसा हाई कोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक। बात करें स्टेट ट्री की तो पीपल, फ्लावर अशोका, एनिमल है सांबर, बर्ड इंडियन रोलर, क्लासिकल डांस ओडिसी। नेशनल पार्क है चिल्का वाइल्ड लाइफ, नंदाकरण जूलॉजिकल, डैम्स है हीराकुंड और मंदिरा। मेन रिवर्स है ब्राह्मणी, भार्गवी। चलिए आपको मैप में दिखा दें, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस IIT के छात्रों और शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव विकसित की है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकता है। यह भारत के नेविगेशन उपग्रहों के NAVIC समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रहों से किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने के लिए संकेत प्राप्त करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किए गए विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरसिमरत कौर बादल। इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में निवेश के लिए सेक्टर विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और नई साझेदारी विकसित करता है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किए गए विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण का शुभारंभ किया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष खोला गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF में व्यक्ति या संस्थानों से योगदान के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। NDRF का गठन उसी अधिनियम के तहत किया गया था। बात करें वित्त मंत्री तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना।
भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन से आने वाले उपकरणों को खराब बताते हुए चीनी खेल उपकरणों के बहिष्कार की मांग की है। महासंघ ने चीनी कंपनी ZKC से पिछले साल 4 भारोत्तोलन सेट मंगवाए थे। महासंघ ने कहा है कि उपकरण खराब निकले और भारोत्तोलक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आपको चाइना के बारे में आते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेनबिनमी, नेशनल 1 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। एफबी की बात करें तो चाइना में 2009 से बैन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आपको पता ही है। नेशनल गेम की बात करें तो चाइना की तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जेंट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित होने वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू कर दिया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किए गए। भारतीय रेलवे राज्यों को 5231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश करने के लिए तैयार है और संबंधित जोन रेलवे ने कोचों को संगरोध यानी कि क्वारंटाइन सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी रेल डिब्बों का उपयोग कर रहा है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ, फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ उसके चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। बात करें स्टेट ट्री की तो अशोका, फ्लावर प्लास, एनिमल स्वयं डियर, बर्ड है सारस ग्रीन, मेन डांस है कथक, रसलीला चोलिया नौटंकी और चरकुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू चंबल, सोन और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, डैम्स है रिहंद, माता टीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उत्तर प्रदेश, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिप्ला लिमिटेड ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में आपातकालीन उपयोग के लिए किस एंटीवायरल दवा के अपने सामान्य संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिप्रेमी। सिप्ला लिमिटेड ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में आपातकालीन उपयोग के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के अपने सामान्य संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है। नई दवा का नाम सिप्रेम नाम के ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। बाद में कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए सिप्ला की एंटीवायरल दवा सिप्रेमी, ग्लेसमार्क, फवीफेलू और हेटेरो के कोविफर में शामिल होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन सा राज्य सरकारी गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह योजना का लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चलिए अब आपको राजस्थान के बारे में आते हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र, कैपिटल जयपुर, फर्स्ट सीएम हीरालाल शास्त्री, फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में है। चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत महांती। बात करें स्टेट ट्री की तो केजरी, फ्लावर है रोहिड़ा, एनिमल है चिंकारा एंड कैमल, बर्ड है गोदावन, स्टेट डांस है घूमर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं राजस्थान, ये मैप में राजस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व भारतीय निशानेबाज का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा जैन। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जैन का कैंसर के कारण निधन हो गया। इन्होंने कई टूर्नामेंट में जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इनके अलावा पूर्णिमा जैन के नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं,
ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी पूर्णिमा जैन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी के अनुसार सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब स्थापित किए गए हैं। राज्य भर में अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट करने और प्रति 10 लाख लोगों में औसतन 12,675 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री विश्वाभूषण हरिचंदन, कैपिटल हैदराबाद, प्रस्तावित कैपिटल अमरावती। फर्स्ट सीएम तंगुत्री प्रकाशम, फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। फेमस यहाँ का तिरुपति टेम्पल और जियंट नंदी बुल। हाई कोर्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं जे.के. महेश्वरी। बात करें मेन रिवर्स की, गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा। डैम से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तद्दिपुड़ी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौंडिन्या, मुर्गवानी और कोरिंगा। एनिमल है ब्लैक बग। बर्ड है इंडियन रोलर। डांस है कुचिपुड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.1%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 को जून के लिए अपना नया अपडेट जारी कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग में कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। साथ ही इस नया वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर से वृद्धि होने का भी अनुमान जारी किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान फुटबॉल संघ ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को, इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे। चलिए अब आपको जापान के बारे में बातें हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर है नारुहितो। करेंसी है येन। नेशनल डे 11 फरवरी। हाइस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। बात करें जापान के नेशनल गेम की तो सूमो। बर्ड है ग्रीन पेजेंट। फ्लावर है चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। चलिए चलते हैं आज के 25 जून के इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बातें हैं। 25 जून 1529 को मुगल शासक बाबर बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लौट गए थे। 1741 में ऑस्ट्रिया के मारिया थेरेसा का ब्रास्तिलावा में हंगरी के रानी रेजिडेंट का ताज पहनाया गया। बात करें 1788 में वर्जीनिया अमेरिका के संविधान को अपनाने वाला 10वां राज्य बना था। 1798 में अमेरिका ने एलियन अधिनियम पारित कर दिया ताकि राष्ट्रपति को खतरनाक एलियंस को छोड़ दिया जा सके। बात करें 1868 में तो अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन में 8 घंटे काम करने का कानून पारित किया। बात करें 1927 में तो एमिल जेनिंग अभिनीत
नाटक फिल्म द वे ऑफ ऑलमिस्ट का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर में हुआ। बात करें 1932 की तो भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून को ही खेला था। बात करें 1941 में तो फिनलैंड ने सोवियत संघ पर हमले की घोषणा की थी। 1950 में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच गृहयुद्ध शुरू हुआ, जिसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध का रूप ले लिया। 1951 में अमेरिका टेलीविज़न एवं रेडियो नेटवर्क CBS ने न्यूयॉर्क से 4 शहरों में पहले रंगीन टीवी प्रोग्राम का प्रसारण किया। बात करें 1975 में तो इंदिरा गांधी सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून को ही की थी। 1983 में भारत ने आज ही के दिन वेस्टइंडीज को 43 रन से हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1993 की बात करते हो, किम कैम्पबेल कनाडा की 19वीं प्रधानमंत्री बनी थी। 2009 में म्यूज़िक और डांस की नई परिभाषा लिखने वाले माइकल जैक्सन का निधन आज ही के दिन हुआ था। 2014 में लुइस सुआरेस पर फीफा 2014 विश्व कप के दौरान विपक्षी टीम के खिलाड़ी को दांत से काटने का आरोप लगा था। बात करें 25 जून के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की तो 1950 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि एक लेखक थे, भारत संबंधी उनका मृत्यु हुआ था। 2009 में फराह फासेट, जो कि अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधी थे, उनकी भी मृत्यु हुई। 2009 में माइकल जैक्सन, जो कि एक गायक थे, संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधी थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 2009 में शिवचंद्र माथुर, जो कि एक राजनीतिक थे, भारत संबंधी थे, इनका भी मृत्यु हुआ था। बात करें 25 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, 1903 में जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक लेखक थे, ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1908 में सुचिता कृपलानी, जो कि राजनीतिज्ञ हैं, भारत संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1900 लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जो कि गवर्नर है जनरल थे भारत के, इनका भी जन्म हुआ था। 1975 में मनोज कुमार पांडे, सैनिक, जो कि भारत संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1931 विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजनीतिक थे, भारत संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। बात करें 1963 में तो जॉर्ज माइकल, जो कि गायक थे, ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1974 में करिश्मा कपूर, जो कि एक अभिनेत्री हैं, भारत संबंधित हैं, इनका भी जन्म हुआ। 1985 में काजल अग्रवाल, जो कि अभिनेत्री हैं, भारत संबंधित थे, इनका भी जन्म हुआ। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन अपने डेब्यू टेस्ट मैच में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाला अमरनाथ। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेग उड़ान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।